हिंदू धर्म में 4 युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग का वर्णन किया गया है। इन युगों में मानवता, धर्म और अन्याय के बीच संघर्ष का स्वरूप बदलता रहा। प्रत्येक युग में लड़ाई की एक अद्वितीय कहानी है जो धर्म और अधर्म के बीच हुई टकराव को दर्शाती है। लेकिन कलयुग का मामला सबसे अलग है। कलयुग को भगवान महाकाल के सामने न्याय मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह कहानी धर्म, सत्य और मानव स्वभाव का गहरा रहस्य उजागर करती है। सत्ययुग, धर्म और अधर्म की पहली लड़ाई। सत्ययुग को धर्म का युग कहा जाता है। यह युग मानवता के लिए आदर्श था। सभी लोग सत्य, करुणा और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते थे। लड़ाई का कारण। इस युग में अधर्म का प्रवेश हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर लिया, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को धर्म के मार्ग से हटाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में आकर धर्म की रक्षा की। त्रेतायुग, अधर्म के खिलाफ रामायण की लड़ाई। त्रेतायुग में मानव स्वभाव थोड़ा बदल गया। सत्य और धर्म का पालन घटने लगा। इस युग की सबसे प्रमुख लड़ाई राम और रावण के बीच हुई। लड़ाई का कारण। रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण माता सीता का हरण किया। यह धर्म और अधर्म के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध का कारण बना। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। द्वापर युग, महाभारत का महान युद्ध। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ गया। अधर्म ने समाज को बुरी तरह प्रभावित किया। लड़ाई का कारण। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध था। कौरवों ने अधर्म के मार्ग पर चलते हुए पांडवों का अपमान किया और उन्हें अपना अधिकार छीनने पर मजबूर किया। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर धर्म की जीत सुनिश्चित की। चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई? भगवान महाकाल से कलयुग को क्यों न्याय मांगनी पड़ी? हिंदू धर्म में 4 युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग का वर्णन किया गया है। इन युगों में मानवता, धर्म और अन्याय के बीच संघर्ष का स्वरूप बदलता रहा। प्रत्येक युग में लड़ाई की एक अद्वितीय कहानी है जो धर्म और अधर्म के बीच हुई टकराव को दर्शाती है। लेकिन कलयुग का मामला सबसे अलग है। कलयुग को भगवान महाकाल के सामने न्याय मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह कहानी धर्म, सत्य और मानव स्वभाव का गहरा रहस्य उजागर करती है। सत्ययुग, धर्म और अधर्म की पहली लड़ाई। सत्ययुग को धर्म का युग कहा जाता है। यह युग मानवता के लिए आदर्श था। सभी लोग सत्य, करुणा और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते थे। लड़ाई का कारण। इस युग में अधर्म का प्रवेश हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर लिया, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को धर्म के मार्ग से हटाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में आकर धर्म की रक्षा की। त्रेतायुग, अधर्म के खिलाफ रामायण की लड़ाई। त्रेतायुग में मानव स्वभाव थोड़ा बदल गया। सत्य और धर्म का पालन घटने लगा। इस युग की सबसे प्रमुख लड़ाई राम और रावण के बीच हुई। लड़ाई का कारण।
रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण माता सीता का हरण किया। यह धर्म और अधर्म के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध का कारण बना। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। द्वापर युग, महाभारत का महान युद्ध। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ गया। अधर्म ने समाज को बुरी तरह प्रभावित किया। लड़ाई का कारण। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध था। कौरवों ने अधर्म के मार्ग पर चलते हुए पांडवों का अपमान किया और उन्हें अपना अधिकार छीनने पर मजबूर किया। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर धर्म की जीत सुनिश्चित की। कलयुग, अधर्म का चरम और धर्म की पुकार। कलयुग, जो वर्तमान युग है, अधर्म और पाप का युग माना जाता है। इस युग में सत्य, धर्म और न्याय का पालन लगभग लुप्त हो गया है। लड़ाई का कारण। कलयुग में मानव स्वभाव स्वार्थी, हिंसक और अधर्मी हो गया। पाप, झूठ और अन्याय बढ़ गया। धर्म का पालन करने वाले लोग कम हो गए। भगवान महाकाल से न्याय मांगने का कारण यही था कि धर्म की स्थिति कमजोर हो गई थी। भगवान महाकाल से कलयुग का न्याय मांगना। जब अधर्म ने चारों युगों में अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, तो कलयुग ने भगवान महाकाल से न्याय की गुहार लगाई। महाकाल का न्याय। भगवान महाकाल ने कलयुग को समझाया कि यह चक्र सृष्टि का स्वाभाविक हिस्सा है। सत्ययुग से लेकर कलयुग तक यह चक्र चलता रहेगा, लेकिन अंत में अधर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। कलयुग का अंत। महाकाल ने यह भी बताया कि कलयुग का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार, कल्कि अवतार, के द्वारा होगा। वह अधर्म और अन्याय का नाश करेंगे और सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे। चारों युगों की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच मानवता के संघर्ष को दर्शाती है। हर युग में धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की है, लेकिन कलयुग का संघर्ष सबसे कठिन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे युग कोई भी हो। भगवान महाकाल से कलयुग के न्याय की गुहार धर्म और सत्य के प्रति हमारी आस्था को मजबूत करती है।